नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे कर्मा कैफे चैनल में। देखते हैं कि कर्मा क्या कहती है। ये चैनल में हम आपके लिए कुछ खास स्टोरीज लेके आए हैं। आपके पास कुछ ऐसी कहानी है हमसे शेयर करने के लिए तो आप ज़रूर कर सकते हैं। हम आपके लिए वो कहानी कहेंगे, हम पहुंचाएंगे सब जगह पे। तो आपको अगर पूरा साप्ताहिक राशिफल देखना है कि आपका ये सप्ताह कैसे रहेगा, तो आप देख सकते हैं मोनिका डिवाइन एंजल्स हीलिंग स्टूडियो। दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कर्मा कैफे को भी कर लीजिए, और आप देखेंगे कि आप कनेक्टेड रहेंगे, ट्यून रहेंगे हमसे। तो ये कहानी शुरू करते हैं कि स्वर्ग के हकदार कौन है। स्वर्ग का हकदार कौन है इसमें। तो ऐसे ही कुछ कहानी शुरू करती हूँ। पहला कहानी है जो स्वर्ग के हकदार कौन है। तो पहली कहानी में है कि 4 लोग थे जो स्वर्ग के बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने सोचा, उसमें से एक था राजा, एक था पंडित, एक था व्यापारी और एक था आम आदमी मजदूर, जो रोज मजदूरी करके जो रोज अपनी पेट पालते हैं। तो स्वर्ग का दरवाजे के बाहर खड़े थे, आपस में बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ और सोच रहे थे कि देखते हैं क्या होता है, किससे किसे बुलाया जाता है, क्या होगा। वो बात कर ही रहे थे आपस में। तो उतने में देवदूत आते हैं। स्वर्ग का द्वार खुलता है, देवदूत आते हैं और बड़े से किताब लेकर आते हैं और कहते हैं कि आज तुमसे बात करके मैं तो पंडित तो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। राजा ने भी सोचा मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो देखते सुनते हैं कि किस किस के कहानियों में क्या है। तो सबसे पहले देवदूत अपने कर्मों की किताब खोलते हैं और राजा को आगे करते बोलते, आइए राजा जी, आपका है, पहले आप बात करिए अपना। राजा ने बताते हैं कि मैंने बहुत अच्छा कर्म किया है, मैंने अपने सबको बहुत खुश रखा है, मैंने कभी कमी नहीं होने दी है, और मैंने अपनी प्रजा को सब कुछ दिया है, उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं दी है। मैं अपने हर चीज़ में, अपने ड्यूटीज़ में बहुत अच्छा रहा हूँ, मैंने अपने ध्यान दिया है, मैंने पूजा पाठ किया है, मैंने सब कुछ किया है। तो देवदूत अपने कर्मों की किताब खोल के देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, जो तुम कह रहे हो वो तो सही है, लेकिन जो तुमने इसके करने के लिए तुमने जो फाइट किया, ट्रूप इतने लोगों की मार हत्या हुई है। जब हम एक राजा का कर्तव्य जो आपने किया है, लेकिन उसमें हत्या तो हुई कि आपने जीता बहुत सारे राज को, तो आपने हत्या तो की है। तो आपने जो हत्या की है, जो आपके वजह से इतने सारे घर उजड़े हैं, तो आप तो हकदार नहीं है, आप तो स्वर्ग के हकदार नहीं है, राजा से कहा उन्होंने। तो देवदूत ने राजा से ऐसे कहा। दूसरा का नंबर आया, व्यापारी का नंबर। व्यापारी से पूछा, तुम बताओ तुमने क्या क्या किया है। तो उन्होंने कहा, मैंने बहुत सारा दान धर्म किया है, मैंने बहुत खाना खिलाया, मैंने अनाथ आश्रम खोला है, मैंने गरीबों को बहुत खिलाया, मैं जितना हो सकता है मैं दान धर्म करता हूँ। फिर से देवदूत ने अपने कर्मों की उनके नाम की किताब खोली और कहा कि हाँ, तुम जो कहते हो सही है, लेकिन जो धन तुमने कमाया है वो तुमने इससे कमाया है, मक्कारी से कमाया है, झूठ बोलकर कमाया है, झूठ बोल के तुमने मक्कारी से धन कमा के तुमने वही धन को लौटाए, तो इससे तुम हकदार नहीं हो स्वर्ग के। अब आई बारी पंडित की। तो वो तो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो इतनी प्रेयर करता हूँ, मैं पूरा दिन लीन रहता हूँ ऊपर प्रभु के नाम पे। तो यमदूत जी ने ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण ने पंडित ने कहा, यस, अपनी पूरी कहानी कही कि मैंने सबकी लाइफ बनाई है, मैंने सबको ज्ञान बांटता हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं सबको ज्ञान से उनकी ज़िंदगी बदलता हूँ, और ऐसे अपने कहा। तो देवदूत ने उनकी भी कहानी पढ़ी, और देवदूत ने क्या कहा होगा। देवदूत ने कहा कि तुम ज्ञान देते हो, तुमने बहुत से लोगों की ज्ञान देके बहुत चेंज लेकर आए हो, लेकिन अपने लाइफ में तुमने वो काम कुछ भी नहीं किए हैं। तुमने दूसरों को सिखाया प्रेयर करके, खुद नहीं किया। ये सब सुनकर मजदूर तो हैरान हो गया। मजदूर ने कहा, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैंने तो ये सब कुछ किया ही नहीं है, ये तीनों तो मुझसे महारथी थे। मजदूर ने पहले ही हाथ जोड़ लिया देवदूत के सामने और कहा कि मैंने कोई अच्छे कर्म नहीं किए, मैंने तो कोई अच्छे कर्म किए ही नहीं है। मैं तो जो कर्म करता हूँ, मैं जो कमाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं अपने घर वालों को पालता हूँ, मेरे से घर जो होता है मैं घर का देखता हूँ, रोज सुबह उठता हूँ, काम पे जाता हूँ, वही पैसे से लेके आता हूँ, घर को पालता हूँ, माँ बाप की सेवा करता हूँ, जो जितना बन सके, मंदिर जाता हूँ, जितना बन सके प्रभु का नाम ले लेता हूँ, जितना नाम लेता हूँ शुक्र मनाता हूँ कि प्रभु आपने जो दिया है अच्छा दिया है, मैं उतना शुक्र मनाता हूँ। तो ये बात में वो खुश हो जाते हैं। देवदूत कहते हैं, हाँ जो तुम कह रहे हो, लेकिन देवदूत बोलते हैं, तुमने कभी याद करो, तुमने कभी एक अच्छा कर्म किया है, तुमने कभी एक अच्छा कर्म जरूर किया है। तो
वो कहते हैं कि अच्छा कर्म तो सोचते हैं, तो बोलते हैं हाँ एक दिन मैं भूखा सो गया, मैं बैठा था, तो एक कुत्ता आया, बहुत दुबला पतला, ऐसे कांप रहा था, वो बहुत भूख में था। मैंने उससे अपना खाना खिलाया, और जब मैंने अपनी उससे रोटी दी, और मैं उस दिन भूखा सोया था। तो बोला तुमने वो जो अच्छे कर्म किए हैं ना, इसके लिए तुम स्वर्गलोक के हकदार हो। तो आखिर स्वर्गलोक के हकदार कौन होते हैं? हमारे कर्मों से पहचाने जाते हैं हमारे हक। तो हमारे कर्म जो हम बिना सोचे समझे करते हैं, अच्छे कर्म सोच के करते हैं कि हम ये कर्म करेंगे और हमें उसका फल मिलेगा, लेकिन ये बिना सोचे समझे वाले कर्म बहुत बहुत फलदायक होते हैं। मैं दुनिया से ही लेकर और मैं दुनिया में ही वापस दे रहे हो, तो ये तो एक तरफ से कर्म का ये हिसाब किताब तो हमने यहीं पूरा करते हैं। तो ऊपर वाला आपके वो कर्म देखता है जो आपने बड़े प्यार से और बड़े बिना सोचे, बिना एकदम दिल से किया है। तो ये थी एक कहानी जो कर्मों की थी कि स्वर्ग के हकदार कौन। अब आती हूँ लेकर दूसरी कहानी आपके लिए कि दूसरी कहानी में क्या कहती हूँ। तो दूसरी कहानी है कर्म लौट कर आता है। और कर्म कैसे लौट कर आता है ना, हम नहीं जानते, हम जानते भी नहीं है कि हमें कौन सा ऐसा एक कर्म लौट कर आता है, और वो ज़रूर आता है। तो ये कहानी है एक समुद्र में एक मछुआरे की। मछुआरा अपने समुद्र में रोज़ मच्छी पकड़ने की बहुत कोशिश करता था, और एक दिन उसके बहुत लाख कोशिश के बाद उसको मिली। तो उस दिन एक आदमी वहाँ पे आता है, पास होता है, जब वो मछुआरे ने वो मच्छी पकड़ी है इतने मेहनत से, क्योंकि उससे था कि मैं पकड़ के बेचूंगा, अपने घर बार को पालूंगा। तो उस दिन जब तक वो बाहर निकाल के रखता है, तो उतने में एक आदमी वहाँ से लेकर चला जाता है। मछुआरा, वो आदमी जो मछुआरे की मच्छी लेकर जाता है, वो मच्छी लाइव थी, तो वो उसका अंगूठा काट लेती है। तो वो जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोलता है इसको पट्टी वट्टी करता है, 2 दिन के बाद आना। 2 दिन के बाद जाता है, कहता है ये तो अभी भी हील नहीं हुआ है, ये तो अभी भी ठीक नहीं हुआ है, ये अंगूठा ही काटना पड़ेगा। कहता है ठीक है, काट लीजिए। कहता है काट लीजिए। तो ये डॉक्टर अंगूठा काट लेता है। कहता है 1 हफ्ते के बाद आना। 1 हफ्ते के बाद आता है, डॉक्टर को दिखाता है, तो वो अंगूठा जो कटा हुआ था, वहाँ पे अभी भी जख्म ताज़ा थे। जख्म इतने ताज़ा थे कि बोलता है क्या, डॉक्टर कहते हैं कि अभी तो मेरे हाथ काटना पड़ेगा। कहता है काट लीजिए हाथ काट लेता है, हाथ कटवा देता है अपना। ऐसा हाथ कटवा के जाता है और बड़े मायूस घूमते रहता है ऐसे। तो एक विद्वान आदमी दिखता है, विद्वान आदमी उसे देखता है और पूछता है कि तुम्हारी कारण क्या है, तुम्हारे ये मायूसी का कारण क्या है। तो वो कहता है कि उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये घटना घटी है। और तो उसने कहा अच्छा, तो बोला तुमने किसी का दिल दुखाया था, किसी से कुछ किया था, किसी का कुछ। तो उसने बोला कि उसने बताता है कि मैंने एक किसी का ऐसा उठा के लेकर आ गया, मैं उसका फिश का बता दिया उसने, मच्छी का, उसके कारण मेरी ये हालत हुई है। तो कहा कि उसे कहाँ से भी ढूंढ लो तुम, उसे ढूंढ कर लेके आओ, उसे ढूंढ लो और उससे माफ़ी मांगो। वो जाता है जहाँ पे मछुआरे के वहाँ पे, और बहुत ढूंढने के बाद उसे वो मिलता है। मछुआरा कहता है तुमने ऐसा मेरे पे क्या किया, तुमने मुझे गाली वाली दी, कोई ऐसा कुछ मेरे को बद्दुआ दे दी कि मेरा ये ऐसा सब हो गया। उसको बताता है। तो वो मछुआरा कहता है भाई मैं एक साधारण मछुआरा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वो भगवान से, उस प्रभु से कहा हे प्रभु इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, अब तू अपनी ताकत दिखा। मैंने सिर्फ इतना कहा है प्रभु से। तो ऊपर वाला हमारे कब सुन लेता है, कब हमारी पुकार सुन लेता है, हमें नहीं पता होता है। तो इसके लिए मैंने सिर्फ उतना ही कहा ऊपर वाले से। वो आदमी उससे बहुत माफ़ी मांगता है, बहुत ये करके मिन्नतें करके माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे एक उस कारण से मेरा अंगूठा मेरे हाथ तक कट गया है। तो हमारे कर्म हमारे पास लौट कर आते ही है, हम कितना भी कोशिश कर लें। तो
तो ये थी एक छोटी सी कहानी। ये छोटी सी कहानियाँ हैं, लेकिन इससे हमारी काफ़ी हमें, जैसे हमें थोड़ा सा ये मोटिवेट कर ले, इंस्पायर कर ले कि हम अच्छे कर्म करें। तो चलिए एक कहानी है, सेम कर्मों का ही है, कर्मों का ही खेल है। दुनिया में आए हैं तो कर्म तो हम करते ही हैं, और कर्मों का खेल ही खेलते रहते हैं, और उस कर्म के कारण हम बार बार धरती पे आते रहते हैं। बार बार ऊपर वाले से मिन्नतें करते हैं कि अब जब जाऊंगा तो बहुत अच्छा मिल जाऊंगा आपने। लेकिन इंसान का जन्म मिला है तो हम धरती पर आते हैं, और इंसान का जन्म ही उच्च का जन्म है। तो ये उच्च के जन्म में हम जितना उच्च के काम करें, अच्छे काम करें, तो ऐसी रूहानी इश्क कीजिए उस प्रभु से कि दुख चाहे लाखों हो पर महसूस ना होने दे। तो अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी खुशहाल जिंदगी जिए। मिलेंगे दोबारा नई कहानी के साथ। धन्यवाद।